बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर सिस्टम और बिजली के बहरान के बारे में नहीं होगी, बल्कि एक आने वाले एक नए बहरान के बारे में होगी, जो कि नेचुरल गैस का या जिसे हम सुई गैस कहते हैं उसके बारे में होगी। पाकिस्तान में दिन ब दिन जो गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमने अपनी एग्जिस्टिंग जो गैस अवेलेबल थी उसको तो पंप कर दिया है और नए रिग्स अवेलेबल नहीं है और नई गैस के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुए। तो अगर करंट बात करते हैं, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो हमारे पास इस वक्त अपनी कैपेसिटी का 70% अवेलेबल है। तकरीबन 25 से 30% गैस हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ, ये वो आम सुई गैस की बात कर रहा हूँ जो हमारे घरों की पाइपलाइंस में आती है। ये गैस हमारे घरों में तो इस्तेमाल होती है, लेकिन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में क्या किया कि इसको बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किया, जो कि एलएनजी की फॉर्म में आता है। एलएनजी की जो बेसिकली एक एब्रीविएशन है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी की जो गैस होती है, लोग ये समझते हैं कि ये कोई डिफरेंट गैस होती है। बेसिकली ये वही आम गैस है जो हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, जिसे हम नॉर्मल केमिस्ट्री की ज़ुबान में मीथेन गैस कहते हैं। यही मीथेन गैस ज़मीन से निकलती है दूसरे मुल्कों में से, और स्पेशली इस वक्त जो ज़्यादातर एलएनजी आ रही है वो कतर से आ रही है। कतर के गैस के कुओं में से गैस निकाली जाती है, उसके बाद इसको कंप्रेस किया जाता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर तक इसको कूल किया जाता है और उसको पानी बनाया जाता है। लिक्विफाइड फॉर्म में ये कंटेनर्स के अंदर गोल बड़े वेजल्स के अंदर ये आती है और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके आती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में नॉर्मल हमारी गैस पाइपलाइन है उसके अंदर ये डाल दी जाती है। लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम ये आई है क्योंकि यूक्रेन की वॉर में, यूक्रेन और रशिया की वॉर के दौरान बहुत सारी जो जो इस वक्त गैस की सप्लाई है वो रशिया की साइड से शॉर्ट है। यही वजह है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी विंटर्स आ रही हैं और वहाँ पे गैस की सप्लाई कम है। यूरोपियन से बहुत सारी मेजॉरिटी गैस इस वक्त बाय कर ली हुई है, जिसकी वजह से गैस के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, जो कि $6 से बढ़कर $20 तक चले गए और इस वक्त आजकल तो शायद इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। गैस की प्राइस बढ़ गई हुई है और गवर्नमेंट के पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व में वैसे ही $7 बिलियन अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट इस वक्त महंगी गैस परचेज करने की पोजीशन में नहीं है। सर्दियों में गैस की डिमांड वैसे ही बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो नॉर्मल गैस की रिक्वायरमेंट होती है उससे मजीद और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे बाहर बेच के फॉरेन रिजर्व एक्स्ट्रा डॉलर्स की फॉर्म में भेजने पड़ते हैं और उसके बदले में गैस मंगवाई जाती है। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कट सुई गैस कंपनी को और बाकी गैस परचेजिंग कंपनीज को कह दिया है कि इस वक्त उनके पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स तो बहुत सारी और चीज़ों की भी बंद है, जिसमें सोलर सिस्टम की बात कर लें और बहुत सारे लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगी हुई है। तो इसी तरह से सुई गैस को भी इस वक्त गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस वक्त एलएनजी नहीं परचेज कर सकते और इवेंचुअली शहरियों को अपने घरों में ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। इन विंटर्स में सुई गैस ने ऐलान किया है कि दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस आएगी, सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा अगर आपने गैस इस्तेमाल करनी है तो सुई गैस कंपनी इस वक्त अपने सिलेंडर्स अवेलेबल कर रही है। सिलेंडर्स की जो गैस होती है वो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड प्रेशराइज्ड गैस। इसमें उतना ज़्यादा जो होता है प्रेशराइज्ड, उतनी ज़्यादा गैस नहीं होती कि ये जो है जिस तरह से एलएनजी होती है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो गैस होती है ये बेसिकली ब्यूटेन से बनती है। केमिस्ट्री में हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था, अगर आपने पुराने वक्तों में केमिस्ट्री आपको याद हो तो ब्यूटेन का केमिकल होता है और उसी के ब्यूटेन फॉर्म को प्रेशराइज करके एलपीजी बनाई जाती है। एलपीजी भी मेजॉरिटी एलपीजी इस वक्त जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है। तो जो एलपीजी है वो ज़्यादा हैवी अमाउंट में नहीं इस्तेमाल होती, क्योंकि एलपीजी ज़्यादातर सिर्फ घरों में ही इस्तेमाल होती है। तो इसलिए एलपीजी के ऊपर आपको अपनी कुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी हीटिंग करनी है तो एलपीजी के ऊपर कर सकते हैं। एलएनजी की अवेलेबिलिटी वैसे ही शॉर्ट है, इस वजह से गवर्नमेंट अपनी गैस पूरी नहीं कर रही। अब आ जाते हैं कि इसके हल क्या है। हल की तरफ आते हैं तो सोलर सिस्टम एक आपके पास बेहतरीन हल आ जाता है। अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो सर्दियों में हीटिंग के लिए भी आप अपनी रूम हीटिंग के लिए भी आप अपने सोलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वाटर हीटिंग के लिए भी अपने सोलर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन तो अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं तो हॉट प्लेट वाले आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे आ चुके हैं, जिनके ऊपर आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं। दिन के टाइम भी आप ये कुकिंग कर सकते हैं और अगर आपके पास बैटरी स्टोरेज वाला सिस्टम अवेलेबल है तो आप ये हीटिंग और कुकिंग रात के टाइम बैटरीज के ऊपर भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरह से ऑल्टरनेट एनर्जीज़ की तरफ आपको जाना पड़ेगा और ऑल्टरनेट एनर्जीज़ ही पाकिस्तान का फ्यूचर है। आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर अपने सिस्टम को नहीं चला सकेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और दिन ब दिन आगे से आगे कम होते जाएंगे। तो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ आप आएँ, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर की कोई पोल्यूशन नहीं है, सोलर के ऊपर जो चीज़ें बर्न होती हैं उसकी भी हवा के अंदर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आते। स्मोक आपने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी इलाकों में स्मोक है, तो सोलर सिस्टम से चलने वाली चीज़ें स्मोक भी नहीं क्रिएट करती हैं। अगर पानी गर्म करती हैं तो वो भी इसमें कोई स्मोक नहीं क्रिएट नहीं होता और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है सोलर सिस्टम। तो इसीलिए आपको
गैस, LNG या LPG के ऊपर रिलाय करने की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।